हेलो गाइस, दिस इज मी महिमा एंड आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 12। ये वर्कशीट 2 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम हिंदी विषय क्लास 10 की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर इसी गद्यांश में से ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के गद्यांश को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी की, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की अपने विचार, एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यानी कि जब दो लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की बातों को समझते हैं और एक दूसरे से ट्रांसलेट करते हैं, एक दूसरे से मतलब जो भी मेरे भाव को कोई और समझेगा और उसके भाव और विचारों को मैं समझूंगी, उसे ही भाषा कहा जाता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे ये परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। ठीक है, भाषा के कार्य पर यानी भाषा जो काम करती है उस पर तो प्रकाश डालती है पर प्रकृति पर नहीं। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। यानी कि जो हम फेस से एक्सप्रेशंस बनाते हैं, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको भी लैंग्वेज कहा जाता है, बट एक्चुअल में एक्सप्रेशंस को लैंग्वेज नहीं कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम इसको सही माने तो ये पूरी तरीके से लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करता है। मनुष्य को अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि, संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषिक प्रतीक मतलब जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो भाषा को डिफाइन करती हैं, जैसे कि कुछ सिंबल्स होते हैं जो भाषा को डिफाइन करते हैं। वो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द से समानता उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि की उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, ध्यान से देखें। ध्वनि शब्द से समानता उसके उच्चरित मतलब जो उच्चारण किया जाता है, जो बोला जाता है, तो उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों का बोध होता है। उच्चरित मतलब जिसे हम बोलते हैं, जो जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूं तो इसे उच्चरित रूप कहा जाएगा, और जो लिख के समझाया जाता है उसे लिखित रूप कहा जाता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी कि जो व्यवस्थित समूह होता है वर्णों का, उसे ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्ण जो है व्यवस्थित रूप से अरेंज किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। यानी कि जब वर्ण व्यवस्थित मेल बनाते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों के व्यवस्थित समूह बनता है तो उससे वाक्य बनते हैं। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव विचारों को ग्रहण करता है या अपने भाव विचारों को दूसरे तक प्रेषित करता है, यानी पहुंचाता है। ठीक है, तो भाषा एक साधन है जो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं इसके बारे में, जिसमें क्या होता है कि हम अपने भाव और विचारों को सामने वाले को समझा सकते हैं और सामने वाले के भाव और विचारों को समझ सकते हैं। सपोज आपके सामने एक आदमी खड़ा है और आप हैं, सिर्फ दो ही लोग हैं, वहां पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है। उसको जापानीज आती है, हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी या इंग्लिश आती है, जापानीज नहीं आती। वो आपसे कुछ कहना चाहता है कि आप उसकी बात को समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप दोनों के बीच में अगर ट्रांसलेशन होगा तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होगी? लैंग्वेज की नीड होगी, क्योंकि आप दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है और आप एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते, इसलिए आप एक दूसरे की फीलिंग्स को और भावनाओं को नहीं समझ सकते।
ठीक है, तो इसीलिए भाषा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है हमारा आज का गद्यांश जो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर बेस्ड आज हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 3, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। तो इसके लिए कोई भाषिक प्रतीक नहीं है, सिंबल नहीं है। तो इस तरह के जो आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, मतलब 4-5 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के सभी आंसर्स। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। इसका उत्तर है, भाषा में साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरों के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यानी कि जब दो लोग एक दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं और एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं, उसी को भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। वर्ण व्यवस्थित रूप से आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और अव्यवस्थित रूप से अगर वर्णों को मिला दिया जाए तो उनसे शब्द नहीं बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आई थिंक ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, क्लास 9 में पहुंचते पहुंचते हर बच्चा समझ चुका होता है कि लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है। भाषिक प्रतीक मतलब होता है लैंग्वेज सिंबल्स। ठीक है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, इसके लिए आपको जैसे कोई भाषिक प्रतीक नहीं है, सिंबल नहीं है, तो इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, आप कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अगर समझ सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है, बादलों की गड़गड़ाहट, दलदल की फुसफुसाहट, पानी के बुलबुले, दिल की धुक धुक आदि। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटी सी वर्कशीट थी और बहुत ही इजीएस्ट वर्कशीट थी, इसलिए आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं हूं महिमा और आपसे मिलूंगी जल्द ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।